हमारे साथ करुणा मैम है। हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को मैम लेके जाएंगी। मैम, आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है हम सभी की ओर से। वेलकम मैम। ओवर टू यू। धन्यवाद आप सभी को। मेडिटेक योरसेल्फ ग्रुप या सॉरी महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप के सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम जिस बुक के बारे में जानने जा रहे हैं वो बुक है यूनिफाइड। महाअवतार बाबा जी की शिक्षा पर आधारित यह बुक बहुत ही सुंदर है और इसे लिखा है रॉजर बेनफेयर ने, जिसे इंग्लिश में लिखा गया था और हिंदी में इसे ट्रांसलेट किया है हमारे मास्टर पीएसएसएम के मास्टर हैं प्रीति जी और शैलेश जी ने, प्रीति प्रसाद एंड शैलेश सक्सेना जी ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और ये पूरी बुक जो है ये महाअवतार बाबा जी की शिक्षाओं पर, जो शिक्षा रोजर लैंफेयर को मिली थी या चैनल मैसेज बोल सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आत्मज्ञान में रोजर लैंफेयर आगे बढ़े, उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस बुक को लिखा। इस बुक की और एक कहानी भी है जो मैं कि आप लोग को वो भी शेयर करती हूँ कि जो रॉजर लैंफेयर है वो एक वकील थे और उन्हें उन्होंने 1974 में अ, अपनी वकालत छोड़ करके और कांग्रेस में उन्होंने इलेक्शन को लड़ा। वहां पर वो जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने फिर से अपने वकालत को शुरू नहीं किया और वे वहां से चले गए स्विट्जरलैंड। और वहां कुछ 6 महीने रहे और वहां उस जगह पर वहां उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से उनकी शुरुआत हुई। तो इस समय जो रॉजर एनफील्ड का था उनका बेस तैयार किया जा रहा था, वो तैयार हो रहे थे इस बुक के लिए। उसके 10 साल के बाद में उनके जो मेंटर थे, जो उनके शिक्षक थे, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद उन लोगों ने मिल करके लोगों को सिखाना भी शुरू किया। लेकिन फिर उन्हें ये मैसेज आया कि पहाड़ों में जाओ, और वो पहाड़ों में गए और वहां पर उन्हें बाबा जी के जो मैसेज मिलते थे उनको वो लिखना शुरू करते थे, लिखना शुरू किया। और फिर उसके बाद में ये बुक करीबन 1994 में पब्लिश हुई। और अभी इस बुक के लिए कहते हैं कि ये वो समय है जबकि धरती पर अब ऐसी ऊर्जा तैयार हो चुकी है जहाँ की सब इसे लेने के लिए अब परिपक्व हो चुके हैं। किसी भी चीज को हम जब सुनते हैं, हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे भीतर तक उतार नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो वो चीजें हम बहुत आसानी से उतार लेते हैं। जैसे कि योगानंद जी की वो बुक है, योगानंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उस बुक को भी आप लोग पढ़ोगे तो जो आपने बिगनिंग में पढ़ा होगा और अब आप पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि सब चीजें बहुत अच्छे से, किसी भी बुक के साथ में जिसमें कि बहुत डीपर नॉलेज है हमें नहीं समझ में आ रहा है, पर जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है हम उसे समझने में आसानी से समझ लेते हैं। अ, किसी भी चैप्टर 4 के बारे में, ठीक है। तो जो भी अभी यहाँ पर अब धरती पर ऐसी ऊर्जा अब बन चुकी है कि अधिक से अधिक लोग इस ऊर्जा को लेने के लिए अपनी आत्मोन्नति में आगे बढ़ सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मैंने खुद जब मैं ये बुक पढ़ना मैंने शुरू किया, उसके बाद से ही मैंने अपने अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस को फील किया है। आज मैं कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए हम लोग अब ये बुक जो है ये पत्री जी के लिए रिकमेंडेड है। पत्री जी का जैसे कहना था कि बस वसुदेव कुटुंबकम तभी संभव होता है जब हम सभी जीवन का समान रूप से स्वागत करें, जिए और जीने दें। तो यहाँ पर सब एक दूसरे से जब हम प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो जाती है, जिसे हम कंप्लेन करते हैं, असंतोष कहते हैं, नाराजगी कहते हैं।
तो जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा? बताइए, क्या बचेगा? जब हमारे पास कंप्लेन नहीं है, असंतोष नहीं है, कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, क्या बचेगा फिर? अब मैक खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, अपना मैक खत्म हो जाएगा मतलब। मैं खत्म हो जाएगा, नहीं, वेरी। वो बुद्धिमत्ता बढ़ेगी मतलब। बुद्धि का बुद्धिमत्ता विकास होगा बढ़ेगी। तो हमारा ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता को अपन लेने की क्षमता बढ़ेगी। और बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। ईगो समाप्त होगी। हाँ, ईगो समाप्त होगी। एंड ईगो ऑफ। समाप्ति। मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। बचेगा क्या? राइट। यूनिवर्स बचेगा फिर। सब यूनिवर्स तो बचेगा ही। हम लोग हम दुनिया सर्टिफिकेशन का बचेगा। हो जाएंगे, लीन होते तो। जब हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, हमारे कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो क्या बचता है अंत में? आनंद। आनंद आनंद। बचता है। अब हम लोग कुछ और कर नहीं पा रहे हो। सर्टिफिकेशन। देखो कितने सारे आंसर है कि हमें, हमारे पास क्या ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तो अब देखिए हमारे पास कितने सारे आंसर आ गए हैं, है ना? और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रेम बचेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई नाराजगी नहीं है तो एक दूसरे से हम फिर प्रेम कर रहे हैं, राइट खुशी राइट। में है, हम प्रेम कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस, सब कुछ, सब कुछ संभव हो सकता है अगर हमारे पास प्रेम भरपूर हो। ठीक है ना? हम प्रेम की ऊर्जा में रहें तो सब कुछ चीजें, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो सकती है और पॉजिटिविटी हमारे पास भरपूर आ सकती है। ओके। हेलो। तो हेलो। हाँ, मैडम जी, थे आपने प्रेम की बात कही है। प्रेम का मतलब यहाँ निष्काम प्रेम होना चाहिए या कल्ला प्रेम? इस काम प्रेम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी। प्रेम थैंक का यहाँ पर जो मतलब है वो बिगर मीनिंग है। ये यू। नहीं कि एक पर्सन से माँ बेटे को करते हैं या हस्बैंड वाइफ को करते हैं, सिर्फ उससे नहीं है। जब हमारी नाराजगी और कुछ भी नहीं रहेगा, हमारी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, हर एक से हम प्रेम करेंगे, तभी ये चीजें संभव हो सकती है। जी ठीक है ना? ठीक है, तो अब प्रेम का मतलब ही क्लियर हो गया। जी जी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बुक को जब इन्होंने लिखा, उसके बाद में, आज ही इतने दिनों बाद में क्यों हमारे पास में इतनी पॉपुलर हो रही है, ये कारण भी मैंने आप लोग को बताया। तो इस बुक को लिखने के कुछ रीजन थे। और इस बुक को जिस तरह से लिखा गया, उसमें प्रैक्टिकल चीजें कराई गई। प्रैक्टिकली किसी चीज को अपने अंदर उतारना, अपने हर एक सेल में उसके को ग्रहण कर लेना, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है। ज्ञान हम सब कुछ सुन रहे हैं, हर एक चीज में हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस बुक में ऑथर ने, राइटर ने यही कहा कि इसमें जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर जिस तरह से बोला गया है, हर एक लेसन को उसे उतने समय दे। जैसे कि हर एक लेसन के लिए एक सप्ताह निर्धारित किया गया है, और उसमें जो प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया, इस पढ़ोगे आप लोग पूरी बुक, क्योंकि इतने समय में पूरी बुक में नहीं, बस जस्ट मैं आप लोग को बाहर से सारी चीजों को थोड़ा सा बता रही हूँ। तो उसको प्रैक्टिकल हमें पूरी चीजों को जैसे कि हमारी आदत में आ जाना चाहिए। तो हर दिन उसे प्रैक्टिस करना है, जो आप लोगों को इसके अंदर में बताया जाएगा, और हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसमें बेनिफिट हमें खुद को ही है। तो चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को और मैं समझा सकूं। मैम यूनिफाइड बुक हिंदी में भी नेम सेम ही है। एकीकृत है हिंदी एकीकृत। में। यूनिफाइड का मतलब क्या है? यूनिफाइड, एकीकृत, एक होना। अब ये क्या चीज से एक होना, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझेंगे। बुक के नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि महाअवतार बाबा जी की शिक्षाओं पर आधारित है। रॉजर लैनफेयर ने इस बुक को लिखा है, और पत्री जी ने भी इस बुक को रिकमेंड किया है। तो यहाँ पर है एकीकृत मतलब एक होना। अभी मैं इसके और डिटेल आगे जाऊंगी तो आप लोग और अच्छे से समझ सकोगे।
तो सत्य का परिचय, द नेचर ऑफ ट्रूथ, ये अध्याय बताता है कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि हमारे भीतर का अनुभव है। मनुष्य जब अपने विचारों, भय और इच्छाओं से ऊपर उठता है तभी सत्य को अनुभव कर पाता है। बाबा जी सिखाते हैं कि सत्य न खोजो, उसे पहचानो, क्योंकि वह पहले से ही भीतर मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर में मैं थोड़े से एसेंस ही आप लोग को दे रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो सत्य है, जो जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, खुशियां ढूंढ रहे हैं, हम शांति ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, बाहर में जिस सच्चाई को हम ढूंढ रहे हैं वो सच्चाई हमारे भीतर ही है और पहले से मौजूद है। उसे हमें खोजने की, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर उसे आसानी से पा सकते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को? तो पहला सप्ताह में क्या बताता है? अपने उच्च स्वर के साथ के संचार के लिए तकनीक की विकसित करना। ये दिख रहा है आप लोग को? मैं अभी जो पढ़ी आप लोग को दिखाई दिया? एकता की समझ दिखा रहा है मैम, अध्याय 2। हाँ 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 हाँ, वही मैं देख रही थी। तो फर्स्ट अध्याय में जैसा कि अपनी अपने आप को खोजना, जो हमने वो ने कहा कि सत्य को जानो, अपने अंदर देखो, अपने अंदर उसे पहचानो। तो ये कैसे करेंगे उसकी टेक्निक हमें बताई गई है। तो इस टेक्निक में हमें क्या क्या हम देखते हैं कि अपने उच्च स्वर के साथ के संचार के लिए टेक्निक हमें विकसित करनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोग को बताती हूँ। आप लोग कौन कौन जानते हैं कि हमारा हायर सेल्फ क्या है? कौन है? जानते हैं आप सब? सबको मालूम है ना? अगर कोई नहीं जानते हो तो बताएं। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा हायर सेल्फ, हम इस धरती पर जब आते हैं तो हम पूरे 100% जो है वो नहीं होते। जैसे कि आइसबर्ग होता है जो कि थोड़ा सा दिखता है और भीतर पूरा आइसबर्ग होता है, उसी तरह से हम भी इस धरती पर आते हैं तो अपने छोटे से स्वरूप के साथ आते हैं। हमारा 90% जो है वो धरती पर हमारे साथ है, लेकिन वो विजिबल नहीं है और हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो फिर हम क्या सोचते हैं, यही मेरा बस स्वरूप है, यही मैं जो दिख रही हूँ, बस यही मैं हूँ। और उससे ज्यादा हम सोच नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि हम अपने जो 5 सेंसेस में हमारी जितनी लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी को हम देख पाते हैं, बस सुन पाते हैं, बस उसी के हिसाब से हम चलते होते हैं। लेकिन अपनी इस टेक्निक को हमें, और हम जितना विकसित कर लेते हैं, तब हमें एहसास होने लगता है अपने हायर सेल्फ का। किस किस ने कभी अनुभव किया है कि कभी ऐसी सिचुएशन में आप लोग रहे हो और आपको कुछ आवाजें ऐसी आ रही कि नहीं कर, मत कर, ऐसा मत कर? हुआ है आप लोगों को? तो ये हायर सेल्फ जो है हमारा, मेरा ही अपना वो स्वरूप जो 90% है। मतलब आप सोचिए, अगर हम 100% अपने हायर सेल्फ के जैसे हो जाए तो क्या होगा हमारा? ये कभी सोचा है आपने? हम इस बात को सोचते नहीं हैं। जब तक अध्यात्म में नहीं आते तब तक हमें इन बातों का पता चलता ही नहीं है। तो यहाँ पर अपने उच्च स्वर के साथ संचार के लिए हमें टेक्निक को विकसित करना सिखाया गया है फर्स्ट चैप्टर में। मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ, हम यह मानते हैं।
ट्रुथ इज, मैं ईश्वर की छवि में बना हूं, मैं हूं, यह वर्तमान है। यह नहीं कि एक बार थे, मैं अब ईश्वर की छवि में हूं। यह भी नहीं कि हम बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे, बल्कि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है। हमारा सृजन पूरा हो चुका है। अब हम सब पूरी तरह से बन चुके हैं और बदलने के लिए बुनियादी तौर पर कुछ भी शेष नहीं है। हाँ, सोच में अब भी सुधार जरूरी है। आप लोगों ने मोबाइल फोन देखा है ना, पुराने जमाने के जो आज से 20 साल पुराना जो मोबाइल फोन था। अच्छा, उसमें अपग्रेडेशन होते 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 आज क्या हो गया, अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है। अब थोड़े से कुछ और एप्लीकेशंस उसमें डाले दिए जाते हैं, कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, उसको अपग्रेड किया जाता है। बस हम भी उसी तरह ही है। वो जो हमारा स्ट्रक्चर वो मोबाइल फोन का था वो पूरा हो चुका है। आज जो मोबाइल फोन हमारे पास है, हम जिसको यूज कर रहे हैं, वो काफी हद तक अब डेवलप है। अब उसके अंदर में और फीचर्स आएंगे, थोड़े और ऐड हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक वो डेवलप है। तो हम भी वैसे ही हैं। हमारे अंदर में कुछ चीजों की सुधार की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है अपनी सोच में हमें सुधार की जरूरत है। क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं था कि हमारी सोच से चीजों का निर्माण हो रहा है, हमारे जीवन का निर्माण हो रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हमारी सोच से हो रहा है। आज वो हम जान चुके हैं। तो अपनी सोच में हमें हमें जो परिवर्तन पहले लाना था वो हम नहीं ला पाए हैं, लेकिन अब हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो ये बुक जो है वो हमें उस भ्रम से निकालती है कि कोई और है, कोई अलग है, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ। ठीक है, मेरा हायर सेल्फ अलग है, मैं अलग हूँ। ये सारी चीजों से हमें ये पुस्तक बाहर निकालती है, और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत प्यार से हमें समझाते हुए कि तुम क्या हो। तो अंडरस्टैंडिंग यूनिटी, यह अध्याय यूनिफाइड शीर्षक का मूल सार प्रस्तुत करता है। सब जीव, प्रकृति और परमात्मा एक ही स्रोत से उत्पन्न है। विभाजन केवल मन का भ्रम है। जब व्यक्ति मैं और तू के भेद से ऊपर उठता है, सब तब सच्ची एकता का अनुभव होता है। ये बात आप सभी मानते हैं, है ना? अभी आपने कहा ना कि मैं खत्म होता है, अभिमान खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है। तो जब हमें अपने आप का एहसास होने लगता है, जब हम खुद को समझने लग जाते हैं, तो हम ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम हमारा ये जो मैं और तुम का जो डिफरेंस है वो खत्म होता है। तो यहाँ पर एक चार्ट है, ये देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर जो कि विजिबल रूप में है, ये हमारा अपना जो स्वरूप हम धरती पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, और फिर है हमारा हायर सेल्फ, उससे हम कनेक्टेड हैं। और फिर उसके आगे ऊपर क्या है? द क्रिएटर। हु इज द क्रिएटर? हु इज द क्रिएटर? ईश्वर, परमेश्वर, हम जिसे भी कहें। वही तो शुरू में था ना जिसने हमको बनाया। अब वहां से क्रिएट हो करके हमारे हायर सेल्फ को बनाया, और वहां से हम टूट करके इस अपने अस्तित्व में, फिजिकल बॉडी में हम धरती पर आए। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को? फिर हम अलग कैसे हुए? जब क्रिएटर ने मुझे बनाया, मेरे हायर सेल्फ को बनाया, और मैं उसी से बना हुआ हूं, तो मैं अलग कैसे हुआ? इस पिक्चर में कहीं से भी हमें अलग दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक बड़ा सा गोला दिख रहा है, फिर छोटा गोला दिख रहा है, और फिर छोटा गोला। ठीक है, तो हम इसी तरह से कनेक्टेड है। सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें कि हम ईश्वर से इसी तरह से क्रिएटेड, कनेक्टेड है अपने क्रिएटर से। तो हृदय से ही हम पूरी सृष्टि से जुड़े हैं। अपने हृदय में में हृदय में का अनुभव किया, अपने हृदय में कोमल स्पंदन का अनुभव किया। यही प्रेम जिसे अनुभव किया पूरी सृष्टि से हमें जोड़ता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अध्याय है उसके अंदर में हमें अपने हृदय के प्रेम को देखना है। फर्स्ट अध्याय में हम लोगों ने जो करना है, मैं आज अभी आप लोगों से करवाऊंगी वो मेडिटेशन, तो आप लोग भी समझ सकोगे। तो अपने आप को अपने हृदय से हमें जोड़ना है, और हृदय में उस
प्रेम को महसूस करना है जो आपके पास है, जो कहीं से आपको चाहिए नहीं, जो आपके पास है, सिर्फ उस प्रेम को आपको अनुभव करना है। और वही प्रेम जो है, ये पूरी सृष्टि की रचना, आज तो साइंस भी कहते हैं, सब चीजों में जो एक सच है, जो एक सच्चाई है, जो मैंने क्या कहा कि अब सब कुछ मिट जाएगा तो क्या बचेगा, प्रेम बचेगा। तो वो प्रेम जो है, वही है सृष्टि का हर एक जगह। अगर मैं ये कहूं जैसे कि बड़ा गोला छोटा गोला छोटा गोला, तो वो बड़ा गला जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर जो है, वो अगर सब जगह है, तो प्रेम सब जगह है। ये बात समझ में आई? आप ईश्वर को, चलिए आप लोग क्या कैसे बताओगे कि ईश्वर को अगर डिफाइन करना पड़े तो आप लोग कैसे बोलोगे? कौन है ईश्वर? कैसे समझते हो? उसकी क्वालिटी क्या है? बताएं। मैं कहूँ ईश्वर को, आप क्या सोचते हैं ईश्वर क्या है? आप अपने अपने लैंग्वेज में जैसे आप बोलना चाहें बताइए। परम पिता हम लोग का ईश्वर है। क्रिएटर। हाँ। देन अगर मैं ईश्वर की क्वालिटी बोलूं, आज आज मैं अगर ये बोलूं कि आज संसार में तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, पर हम उस परम पिता को इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्या क्वालिटी है? क्यों प्रेम करते हैं हम उनसे? या क्या क्या चीज है उनके पास, क्या गुण है उनके पास में? ऐसा तो कुछ होगा ना। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, रुकिए नहीं। हम सब पूजा पाठ बचपन से करते आए हैं, ईश्वर के बारे में सुनते आए हैं। उन सिंपल भाषा में ही बोलिए, कोई बात नहीं है। सर्वगुण संपन्न आनंदी। और परमात्मा ही प्रेम है। परमात्मा ही प्रेम है। और विश्वास है। विश्वास है। शक्ति है मैडम। शक्ति है। वेरी गुड। एक पूर्ण अच्छा सत्य चलिए, है। मैं और इजी कर देती हूँ आप लोग के लिए। हम अगर कृष्ण को मानते हैं, अब सभी मानते होंगे, राम को मानते हैं, ठीक है, हमारे पास तो बहुत सारे भगवान है। चलिए अब बताइए, अब तो इजी हो गया कि क्यों हम मानते हैं उनको। अभी चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा और चीजें और थोड़ी सी बताती हूँ। ईश्वर, भगवान और परमेश्वर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जल्दी जल्दी हमारे एक ही पास। है मैडम, एक ही है, भगवान एक ही है, ईश्वर परमेश्वर सब एक ही है ना। हम सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है भाषा हाँ, का। हमको जैसा तो बच्चा फिर माँ बोल। विष्णु, विष्णु कृष्ण, इसमें क्या डिफरेंस है? मैडम वो डिफरेंस थोड़ा मैं बोलूंगी। जैसे हमारा हस्बैंड मेरे को बीबी का हिसाब से देखते थे, और हमारा बेटा मेरे को माँ का हिसाब से देखता था, मेरा भाई मेरे को बहन का हिसाब से देखता था, मगर मैं एक ही हूँ। वही है डिफरेंस, है ना माँ? नहीं मैम, जो अवतारित होते हैं मतलब वो रूप में जैसे भगवान परमात्मा बोल रहे हो, वो जब इस धरती पे आते हैं चेंज करके अपनों को कुछ सिखाने के लिए एक मास में, तब अपन शायद उनको भगवान बोलते हैं, और कृष्ण जी वही है, वेरी गुड। आत्मा के वो है। मैम उनमें वेरी गुड। मैम उनमें पावर ज्यादा होती है अपने सद्गुणों से मैम। सद्गुण उनमें बहुत ज्यादा होते हैं, दिव्य गुण जिनको बोलते हैं मैम। गुणों की वजह से आज भगवान कहलाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, उनकी जो चेतना का विकास है, वो विकास जो है, वो सिर्फ ये सी बात है कि उनकी चेतना का विकास बहुत हाई स्टेज पे है। अगर आज फिफ्थ सिक्स स्टेज पर है, तो वो 12 13 16 स्टेज पर होंगे, ठीक है ना। तो उनकी चेतना का विकास इतना अधिक है, लेकिन फिर भी वो धरती पर आते हैं जिससे कि हम लोग अपनी चेतना में विकास कर सके। उन्हें देखकर उनके गुणों को, क्योंकि हम जैसा देखते हैं सीखते हैं,
तो उनके गुणों को देखकर हम अपने अंदर भी अपनी चेतना में हम विकास कर सके। और बहुत सुंदर, आपका नाम मैं नहीं जाती, लेकिन बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। जो अवतरित होकर धरती पर आते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं। विष्णु का अवतार, कृष्ण भी कहलाते हैं, राम भी कहलाते हैं। तो अवतार रूप में जब वो धरती पर आते हैं तो उसे हम भगवान कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल रूप में जो आए। ठीक है, अब परमेश्वर जो कि सब चीजों का रचयिता हो गया, तो हम भी इसी तरह, मैं आप लोग को समझाना चाह रही हूँ कि जो क्रिएटर, देन अपना हमारा हायर सेल्फ, और उसके बाद में भगवान। इसीलिए पत्री जी ने हमें भगवान कहा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। क्योंकि हम अवतार लिए हैं, धरती पर आए हैं, वी आर ऑल गॉड। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस कुछ वैसा नहीं है, लेकिन वही है कि जो हमारा हायर सेल्फ है वो धरती पर नहीं आता। ये बात तो पक्का ही है आप लोगों को कि हमारा हायर सेल्फ धरती पर नहीं आता। तो हम अपनी चेतना का विकास कैसे करेंगे? तो हम अपने लोअर सेल्फ के साथ में धरती पर आते हैं, लेकिन वही रूप उसमें भी है, वही रूप उसमें भी है, वही रूप यहाँ भी है। तो फिर हम अलग कहाँ हुए? बिल्कुल भी अलग नहीं हुए। हमने अपने धरती पर आने के समय पर अज्ञानतावश हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। हम अलग कर लेते हैं अज्ञानतावश। ठीक है, तो हमारा स्पंदन सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। सब कुछ इस धरती पर उसी परमात्मा ने बनाया है, उसी परमेश्वर ने बनाया है। तो वही परमेश्वर जैसा है वैसा ही मैं भी हूं, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया है अपने जैसा ही। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर विष्णु, वो ईश्वर कहलाते हैं जो कि सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर धरती पर जब अवतरित होकर के हम भी आए हैं तो वही गुणों के साथ में, वही चीजों के साथ आए हैं। पर अपने हमने अपनी चेतना को स्थिर करके रखा है। अभी चेतना में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चेतना के विकास में हमें उन चीजों से दूर हटना है जो कि ईश्वरीय गुण नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक पिक्चर आप लोग को दिखाती हूँ। तो प्रेम जिसे हम अभी अनुभव करते हैं वह हर चीज और हर एक का सामान्य अंश है। और इसके पीछे साइंस भी क्या कह रहा है? आइंस्टाइन ने खोजा था कि एक यूनिफाइड, एक ऐसी चीज है जहां को आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसको हम विभाजित ही नहीं कर सकते। कितना भी छोटा से छोटा, छोटा से छोटा डिवाइड करने के बाद भी वो एक चीज बची हुई है। तो वही है एकीकृत क्षेत्र, यूनिफाइड फील्ड, जिससे कि हम सब बने हुए हैं। उस एक चीज से पूरा ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद हुआ था, शायद आप लोगों को याद भी होगा, कि जब वो डर गए थे अर्जुन और अपने हथियार रख दिए और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो वहां पर ज्ञान देने के लिए कृष्ण ने क्या कहा कि तुम अपने असली अस्तित्व को नहीं जानते हो। तुम ये जो कर रहे हो तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य, ये तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम सच्चाई को नहीं जान रहे हो इसलिए तुम डर रहे हो, लेकिन मैं सच्चाई को जानता हूं। यहाँ पर वही अलग अलग चेतना का स्तर होने की वजह से कृष्ण को सब पता है कि भाई हाँ, उस स्तर में क्या चीज सही है और क्या गलत है। क्योंकि भगवान कृष्ण का ब्रह्मांडीय रूप को दिखाने का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को ये दिखाना था कि वे ही एकमात्र सत्य है और सब कुछ उन्हीं में समाहित है। तो ये करने का मतलब क्या है कि तुम भी अपना विकास करो। हम इससे क्या सीख सकते हैं? अभी हमारे पास में जीवन के हमारे जो हमारे झमेले हैं उसमें हम अपने आप को अपना विकास करें, आगे बढ़े, कृष्ण की तरह अपने विराट स्वरूप को हम भी जाने। तो विभाजन केवल मन का भ्रम है। जब व्यक्ति मैं और तू के बीच से ऊपर उठता है तो सच्ची एकता का अनुभव होता है। तो अहंकार का विसर्जन, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। मानव पीड़ा का मूल कारण अहंकार है। ये भावना कि मैं अलग हूँ। बाबा जी के अनुसार सच्ची आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुख केवल अहंकार का अनुभव है। तो हम जीवन में जो दुख, तकलीफ, सफरिंग फील करते हैं, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे? अभी हम लोग और इसके बारे में
और समझेंगे। तो पहले मैं ये उच्च स्वर के साथ में अपने रिलेशन को क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमारे उच्च स्वर ने कभी ईश्वरीय गुणों से संपर्क नहीं खोया है, हमारा उच्च स्वर हमेशा हमारे संपर्क में होता है, जो हमारा हायर सेल्फ है। ठीक है ना? ईश्वर हर एक के साथ में अलग अलग नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरा हायर सेल्फ जो कि सब कुछ जानता है, जो ईश्वर ने ही जिसे बनाया है, उसके पास वो सारे गुण हैं जो ईश्वर में है। मेरा जो अभी कृष्ण का विराट रूप दिखाने का मतलब था वो यही था कि वो विराट रूप हमारे पास भी है, उसको एक्सेस करने का हमें अभी तरीका नहीं पता है। ठीक है ना? तो ईश्वरीय गुण, वो ही ईश्वरीय गुण है जैसा कि कृष्ण ने दिखाया, वही हमारे हायर सेल्फ के पास है, और वो कभी नहीं खोता उस गुण को, वो कभी उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। हम धरती पर अपने जिस स्वरूप के साथ आते हैं, वो भी हमारा हायर सेल्फ का ही वो गुण लेकर आता है। लेकिन धरती पर आने के बाद में, अपने 7 इयर्स 8 इयर्स के बाद में, जो हम चीजों को लीक चढ़ पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, जिसे लेना शुरू करते हैं, उसमें हम अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। उस अपने उन गुणों को हम जितना ले लेते हैं, जो कि धरती पर हम उसी ड्युअलिटी से सीखते हैं, तो वो भी कारण हमारे ही होते हैं। इस बुक में उसे भी बताया गया है, और आगे इस बुक के और लेसन्स में उसे भी आप लोग बहुत अच्छे से अपने उच्च स्वर के साथ जुड़कर जान सकते हैं, उन्हें क्लियर कर सकते हैं कि क्या अवगुण मेरे अंदर है, मुझे कहाँ अपने आप को ठीक करना है। और अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का बहुत अच्छा तरीका इस बुक में बताया गया। ठीक है? तो ईश्वरीय गुण जो है वो कभी हमने खोए नहीं है, और हमारा जो हायर सेल्फ है उसके साथ जुड़े होने के वजह से वो हमें हर समय अवेयर करता है, वो सब कुछ जानता है, सब जगह हमारे साथ ही है। हमें लगता है कि नहीं है, वो विजिबल नहीं है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कहीं नहीं है, लेकिन नहीं, वो हमारे साथ है। आज मैं क्लास ले रही हूँ, तो ये शक्ति मुझे कहाँ से मिलती है? मैं सिर्फ यहाँ पर बोल रही हूँ, लेकिन मेरे हायर सेल्फ से मुझे मदद मिलती है, तब मैं बोल पाती हूँ। ठीक है ना? वह प्रेम का प्रतीक है, फिर से हमारे पूरे अस्तित्व को मिलने की इच्छा रखता है। ये समझ में आ गया? फिर से वो चाहता है कि मेरा ये स्वरूप, जो छोटा स्वरूप है, फिर से आकर के मेरे साथ में मिलेगा या एक हो जाएगा। वो चाहता है कि हम धरती पर रहकर ही अपने अस्तित्व को इतना ऊंचा करें, अपनी चेतना का विकास हम इतना करें। वह लगातार अपने विचार आपके स्वभाव के बारे में देते रहता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो सब कुछ विचार हमें देता है। और क्या, आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहता है, क्या हमें करना चाहिए, कहीं हम गलत कर रहे हैं तो हमें अवेयर करता है। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जब मैं ध्यान में आई थी, मैंने पहले भी आप लोग को शेयर किया था कि 2012 में मैं गिरी थी। उस समय मैं ध्यान में, मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था, तो उस समय मैं ध्यान नहीं करती थी, लेकिन इतनी जोर जोर से मेरे कानों में आवाज आ रही थी, मत चढ़ गिर जाएगी। मैं आज भी उस आवाज को भूलती नहीं हूँ, इतनी जोर जोर थी। तो वो मुझे अवेयर कर रहा था, मेरा हायर सेल्फ, कि तुम ये काम मत करो, तुम्हें चोट पहुंचेगी। तो वह हमेशा आपकी सेवा में एक सेवक की तरह प्रेम समृद्धि सुरक्षा भरे जीवन की ओर हमें जाने के लिए प्रेरित करता है। तो हम सुरक्षित रहें, हम अपने जीवन में अपनी आत्मोन्नति करें, इसके लिए हमें हमेशा प्रेरणा देता है। आप हर समय अपने उच्च स्वर की आवाज का अनुभव करते हैं। ठीक है ना? हमारे झूठे डर कल्पनाएं हमारे उच्च स्वर की आवाज को खत्म कर देते हैं, तो हम सुनते क्यों नहीं है? ये कारण है हमारे कि हम क्यों नहीं सुन पाते अपने हायर सेल्फ को। हमारे डर कल्पनाएं, हम सच नहीं मानते, और हम अपने हायर सेल्फ की आवाज को नकार देते हैं। जब हमें इसे अलग से सुनना शुरू कर देंगे, तो यह आवाज तेज हो जाएगी, और धीरे धीरे हम उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस पर भरोसा कर सकेंगे। आपके डिसीजन लेना, आपको सही रास्ता चुनना, सब कुछ, कहीं भी आपके डाउट है लाइफ में, बहुत इजी हो जाता है जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर इसी
बातचीत को करते हैं, उससे डिसीजन लेते हैं, उससे पूछते हैं, और जो आवाज हमारे पास आती है जीवन में हमारे बहुत सारे परिवर्तन लेकर आती है, क्योंकि हमारा उच्च व सही हमारे लिए संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हेलो हाँ। मैडम, आपने जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन कर दिया ईश्वर भगवान और परमात्मा का। पर लेकिन इंग्लिश में अगर जाएं तो तीनों को गॉड कहते हैं। एक्सक्यूज मी जीओटी गॉड का अलग सर। गॉड के नाम से कहते हैं। तो गॉड, जब हमने गॉड ही कह दिया तो तीनों इक्वल आ गए, नॉट डिफरेंट। सर सुनिए, सर आप है एक ना बार कंप्लीट इसके। हो जाता है फिर अपन क्वेश्चन आंसर हाँ। ले लेते हैं मैम, तो क्या बीच में वो हाँ, मैम का लय टूट जाता है? प्लीज और सर। इसमें है, आप इसके बारे में और सर्च करो, तो इंग्लिश के वर्ड हमें जितने पता है उससे आप आगे बढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो ओके हमारा ओके। उच्च स्वर सब कुछ जानता है, और यही जानता है कि हम एक आनंदमय पूर्ण और समृद्ध जीवन जिए। तो धरती पर एक पूरा पूर्ण जीवन, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छा सा हम जीवन जिए। हम ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा और ये सारे दुखों में हम अपना जीवन बिताए, नहीं। हमारा उच्च स्वर नहीं जान चाहता। वो हमें हमेशा, एक बच्चा क्या चाहता है, कितने आनंद में होता है। लेकिन हम अपने धरती पर आकर के जिस माहौल में जिस तरह की चीजों के साथ जुड़ते हैं, वहां हमें कुछ लेना है, सीखना है, ठीक है। लेकिन हमारा उसके बाद क्या? हम क्या वहीं रोते रहे, उसी में फंसे रहे, या उससे निकल कर अपने आप को आगे बढ़ाएं? ठीक है। नेट वस्तुनि बुल्गी सेदला। हमारे उच्च स्वर का एक नाम है, आइए चलिए हम उसे भी जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक टेक्निक दी गई है, जिसमें कि हम अपने उच्च स्वर के नाम को जानते हैं। लेकिन मैं आज वो नहीं करवा पाऊंगी आज, क्योंकि हम लोग कुछ और करेंगे। हम मेडिटेशन के द्वारा इसे जान सकते हैं। मैं सिर्फ अभी बता देती हूँ, मेडिटेशन में इस पे नहीं कराऊंगी। आप लोग इस पर कर सकते हो कि आप ध्यान में बैठे और अपने उच्च स्वर से उसका नाम पूछें। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दिन, जब तक आपको उस अपने उच्च स्वर का नाम महसूस नहीं होता है। हो सकता है कि आपको नाम से मिले, कोई पिक्चर आए आपके सामने में, किसी भी तरीके से वो नाम आपको अट्रैक्ट करेगा। फिर उसकी सत्यता को प्रमाणित करिए, वो ट्रुथ उसका जो है कि ये मेरे हायर सेल्फ के पास से ही आवाज आ रही है क्या, या मुझे वो जो बता रहा है यही उसका नाम है क्या। उसकी सत्यता को बार बार अपने मेडिटेशन में हमें दोहरा करके उससे पूछना है, और और अपने आप में वो फील करना है। जब आप उस नाम को बोलते हो, या आप उससे जब हम अपने हायर सेल्फ के नाम को क्यों जाने, उसका भी तो कारण होता है। लेकिन जब हम उससे बातें करेंगे और अपने अंदर में जिस तरह की हम फीलिंग रियलाइज करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे हायर सेल्फ से बात करना अब कितना आसान हो गया है। जैसे हम किसी दोस्त से बोलते हैं ना, अरे सुनो, नाम लेकर के फिर उसका बोलते हैं और उससे बातें करते हैं, उस तरह से आप बातें कर सकते हैं। कितनी कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर जो ज्ञान हमें मोहतर बाबा जी ने दिया है, बहुत सुंदर है। और अच्छा, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ध्यान और मौन। ध्यान को आत्मा से संवाद का माध्यम बताया गया है। मौन में ही सत्य का प्रकाश अनुभव होता है। नियमित साधना व्यक्ति को संतुलन, करुणा और जागरूकता की ओर ले जाती है। ठीक है। तो एवरी टाइम ध्यान करना, ध्यान से हम जुड़ते हैं तो हम अपनी जो सारे गुण है, ये आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर एक और चीज है कि जब हम अपने उच्च स्वर से जुड़ जाएं, तो अपने उच्च स्वर की आवाज को हम क्लियरली सुने, क्योंकि यूनिवर्स में और भी आवाजें चल रही है जो कि विजिबल नहीं है। अब मेरा उच्च स्वर से ये जवाब आ रहा है या किसी और से जवाब आ रहा है, इसके लिए अपने ऑरा को लॉक करना। अपने ऑरा को इस तरह से लॉक करें कि हम सिर्फ अपनी उच्च स्वर की आवाज को ही सुन पाए। यहाँ पर और भी आत्माएं हैं ब्रह्मांड में, आप सभी को पता है। तो उनकी सोच, उनके विचार भी हमारे विचार पर हावी होते हैं। मैं इस पर ज्यादा अभी नहीं बोलूंगी, पर बिकॉज चीजें फिर
समझ आए या नहीं आए, बिकॉज चैप्टर जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। तो जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे घड़ी, एक रूम में घड़ी भी चल रही है, टीवी भी चल रहा है, आपके एसी भी चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सब कुछ शांत हो जाए और जब उस समय पर एक या दो चीज चल रही है, मान लीजिए कि आपके पंखा चल रहा हो और सब कुछ शांत है, या घड़ी चल रही हो, तो उस घड़ी के टिक टिक या पंखे की आवाज जो है उसको हम क्लियरली सुन पाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जब सुन सुन चल रही होती है तो उस समय पर वो आवाज हमारी क्लियर नहीं होती है। तो अपने हायर सेल्फ की आवाज को सुनने के लिए हमें अपने ऑरा को इस तरह से, अपने आप को इस तरह के प्रोटेक्शन में रखना जरूरी है। जब आप अपने हायर सेल्फ को सुन रहे हो तो आप सिर्फ अपनी हायर सेल्फ की ही आवाज सुने। और अपना हमारा ऑरा जो है वो ऊर्जा क्षेत्र है और हर जीवित वस्तु के चारों ओर मौजूद होता है, ये आप लोगों को सभी को पता ही होगा। तो चलिए, ये एक अदृश्य क्षेत्र होता है और जिस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति का ऑरा जिस तरह का होता है वो उसकी मानसिक और उसकी भावनात्मक और सारी परिस्थितियों को बताता है। और कहा जाता है कि यह ऊर्जा के क्षेत्र व्यक्ति के स्वास्थ्य, भावना और विचारों को प्रभावित करता है और दूसरों की ऊर्जा या जो भी है हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑरा लॉक करने का एक बहुत सुंदर प्रोसेस बताया गया है कि हम अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे अपने ऑरा को हम प्रोटेक्ट करते हुए सिर्फ अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर अपने हायर सेल्फ की आवाज को सुने। और ऐसे भी ऑरा प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए, बिकॉज हमारे आभा मंडल को बंद करना हमारे लिए हमारी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने जैसा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑरा जो है, अधिकतर हम इसे नहीं सुनते, पर कॉन्शियसली हम इस पर ध्यान दें तो हम सुन सकते हैं। किसको? अपने हायर सेल्फ को। जब आज हमारा हायर सेल्फ जब हमसे बातें करता है, हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, या कुछ हमें हम जब हमारा ध्यान नहीं होता है और हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है वो नहीं, ये नहीं करना चाहिए, हमारे हार्ट में फीलिंग आती है ऐसे, नहीं मेरे तो बहुत कुछ दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये करना, फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे होते हैं, मे भी डर से, मे भी और कोई और हमारी जो वीकनेस है, ये तो करना ही पड़ेगा, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए है, या हमारे घर वालों के लिए है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे फीलिंग में ये आ रहा है कि नहीं, ये कुछ सही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं वहां पर हमारा हायर सेल्फ भी हमें बोल सकता है और दूसरी ऊर्जा भी हमें बोल सकती है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये मेरे हायर सेल्फ की आवाज है या किसी और चीज की आवाज है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ अपने हायर सेल्फ से साथ में हमारा कनेक्शन। और हायर सेल्फ का मैं क्यों आप लोग को बता रही हूँ, इस कनेक्शन को क्यों मैं इतना डिस्क्राइब कर रही हूँ, बिकॉज हायर सेल्फ जैसे कि जो हमारा क्रिएटर है, उसके बाद में उसी छवि से बना हुआ, क्या कहा इस बुक के अंदर में, तुम, एक मिनट में दूसरा स्लाइड चलाती हूँ, उससे आप लोग को समझ आ जाएगा। मैं ईश्वर की छवि में बना हूं, मैं हूं, इस बात का रियलाइजेशन, इस बात की सत्यता को जानना हमें हमसे मिलाता है। जब हम अपने हृदय के साथ जुड़ते हैं, जैसा मैंने आप लोग को बताया, तो उसका एक बहुत छोटा सा उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर की छवि में होने का अर्थ खो देने का कारण यह है कि परमेश्वर ने जो बनाया है, आप उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का उपयोग क्यों करें? आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिम सेल के शिखर के समान है, एक शिखर से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, रंग, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल सबसे छोटा हिस्सा ही
प्रकट करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया, है ना। तो हमारे पास पूरी एक फ्लैश लाइट है, पूरा पावर हाउस है, और हम सिर्फ अपने इस छोटे से हिस्से को उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है उसके साथ कनेक्ट होना। तो ये जो मैंने आप लोग को अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का तरीका आप लोग को बताया, जो कि इस बुक में बताया गया है, उस तरीके से हम जुड़कर उस फ्लैश लाइट को यूज करने का तरीका जान सकते हैं। हम अपने उस पूरे पावर के साथ में इस धरती पर रह सकते हैं, क्योंकि वो हायर सेल्फ हमारा पूरी तरह से ईश्वर की छवि में बना हुआ है। हम में और हमारे सेल्फ, हायर सेल्फ में सिर्फ एक दरार जो है वो हमारी सोच की आ गई है, वरना कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात भी सच है। तो क्या है ईश्वर के गुण? ईश्वर प्रकाश है। आप कौन है? ईश्वर के गुण क्या है? आपके गुण क्या है? अब इसमें देखें, ईश्वर के गुणों को खुद में देख। आज मेरे पास में गुस्सा है, अब ईश्वर के गुण क्या है? मैं अगर यहाँ पर बोलूं तो क्या है? ईश्वर शांति है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर क्षमा कर सकते हैं, ईश्वर में प्रेम है, वननेस है, बहुत कुछ है। जो शक्ति के रूप हम जानते हैं, अभी नवरात्रि गए, जितनी शक्ति के रूप हैं वो सारे गुण ईश्वर के पास है। तो वो गुण, मैं भी तो उसी गुण से बनी हूँ, मेरे पास भी वो गुण है। तो इसे समझना, अपने आप को उस एनर्जी में ले जाना, आपको इतनी इतनी एनर्जी देगा कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो उससे आपको आसानी से बाहर निकाल देगा। ईश्वर को, ईश्वर के गुणों को खुद में दे, ये शब्द याद रखिएगा। परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है? सोच में बदलाव आपको अपने विराट स्वरूप का अनुभव करवाता है। ये समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर अपने हृदय पर केंद्रित करते हुए हमें ध्यान करना है। ईश्वर प्रकाश है, संसार प्रकाश है, प्रकाश जो अंधेरे कोने को भी प्रकाश में बना देता है। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम है, प्रेम हर चीज में व्याप्त है, वही प्रेम आपका प्रेम है। ईश्वर सुख, आनंद, करुणा है, यही आपका स्वभाव है, कुछ भी कम नहीं है। हमने अपने आप को कम कर रखा है कि यहाँ पर कौन आता है? हमारा अहंकार। अच्छा, उसने मुझे ऐसा बोला, मैं उस पर करुणा कैसे करूंगी, मैं उस पर दया कैसे करूंगी? होगा? नहीं होगा। वहां हमारा अहंकार बीच में आ गया। ईश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है, उत्तम श्वास, विचार, क्रिया, सब कुछ। ईश्वर शांति और सौम्यता है, आप शांति है, मन शांत है, कोई उथल पुथल उथल नहीं, आप में आनंद लेने वाली मासूमियत है। ईश्वर समृद्धि है, सब कुछ ईश्वर के साथ जुड़े हैं, प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी है। तो प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और इसके अलावा ईश्वर के सभी गुण जो भी है, वही सभी गुण, गुणों वाले अपने संपूर्ण स्व के साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। और धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ पर इस बुक के अंदर में फर्स्ट खंड में या फर्स्ट पार्ट में, जैसे हम बोल सकते हैं, 8 चैप्टर दिए गए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में भी 8 चैप्टर दिए गए हैं। और हर एक चैप्टर को हर एक सप्ताह आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हम उसमें परफेक्ट हो सके। तो इन गुणों के साथ एकीकृत होकर जैसे जैसे आप उसे दर्शाते हैं, तो इन गुणों को ये 10 गुना बढ़ जाते हैं। जब हम एवरी डे से हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियसली कुछ तो हमारे माइंड में परिवर्तन आएगा, हमारे हृदय में प्रेम का जो फीलिंग है, वो एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। तो हृदय पर ध्यान देते हैं, ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ, प्रेम की इस भावना को अपनी विरासत में लें। अब क्या करते हैं, हमारे विरासत में कितना जमीन है, कितनी जायदाद है, कितना पैसा है, कितना हमें मिला है? नहीं, हमारी विरासत हमारा प्रेम है, उसे अपने अंदर ले, अपनी भावना में ले। और छठे सप्ताह का विषय जो है, सत्य के साथ क्षमा करना, इसमें बताया गया है। इस
और बुक के अंदर में क्षमा करने का, हम बहुत बार फॉरगिवनेस के बारे में भी काम करते हैं। फॉरगिवनेस का हमें पता है कि आज जो भी मेरे साथ हुआ है, हम क्या कहते हैं, वो पर्सन को मैं चुनकर लेकर के आई हूँ। ये परिस्थितियां मैंने चुनी, ये परिस्थितियां मैंने चुनी, और इसमें मेरा आगे बढ़ने का जो फिर था, उसके लिए मैंने इन सब चीजों को चुना। ठीक है। तो इस बुक के अंदर में किसी और को कोई है ही नहीं जिसको कि हम ब्लेम करें। यहाँ पर बहुत सुंदर चीज जो बताई गई है, मैं अभी आप लोग से और बताती हूँ। जीवन प्रेम पाने के लिए, और सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। प्रेम व मधुर रस है जो हमें जीवन के हर पहलू में महसूस होता है। हमें प्रेम तभी मिलता है जब हम खुद खुद प्रेम देने के लिए तैयार होते हैं। प्रेम दूसरों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। क्षमा का अर्थ फॉर गिविंग, यानी प्रेम देने के लिए क्षमा करना। फॉर गिविंग, यदि हम द्वेष रखते हैं तो प्रेम के स्वाद से हम वंचित हो जाते हैं। शिकायतें दूर करना आसान हो जाता है जब हमें समझ में आता है कि शिकायत वास्तव में हमारे भ्रम होते हैं। हमें लगता है कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई, पर असल में यह हमारी अपनी धारणाएं होती हैं। जो धारणा से आप उस चीज को देख रहे हो, जिस बिलीफ से आप देख रहे हो, वो आपको चोट पहुंचा रही है। सच्चे प्रेम और आनंद का अनुभव तब होता है जब हम सत्य के साथ क्षमा करना है। तो सच क्या, अपने हायर सेल्फ के साथ म्यूट कर लें अपने आप को। जब हम सत्य के साथ क्षमा करना सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बस हाँ ठीक है मैं क्षमा कर दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस कहाँ है? वो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी क्षमा क्षमा नहीं है, सिर्फ बोलने भर से नहीं। तो वो सच को जानना, मैंने कितना क्षमा किया है, अपने भीतर से जानना, किसी और से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपने भीतर से, अपने हृदय से, मैंने सामने वाले को कितना क्षमा किया है। वो है सच्ची क्षमा। आप पहले से पूर्ण है, आपके भीतर कुछ भी कमी नहीं है, ईश्वर की रचना है। बाहरी चीज से कुछ पाने की जरूरत नहीं है, अनुभव के लिए क्षमा जरूरी है। जो भी अनुभव जीवन में आता है वह आपकी आत्मा की वृद्धि और विकास के लिए, ऐसे समझना स्वीकार करना जरूरी है। क्षमा करना आपको पुराने अनुभवों से मुक्त करता है और नए अनुभव को अपनाने की शक्ति देता है। आपकी सोच और विश्वास आपकी दुनिया को बनाते हैं। जैसे लेखक एक नाटक लिखता है, वैसे ही अपने जीवन के निर्देशक और अभिनेता दोनों हैं। यदि आप खुद को पीड़ित मानते हैं तो वैसा ही जीवन आप अनुभव में, अगर मैं दुखी हूं तो मैं और दुख को अट्रैक्ट करती हूँ। तो आपके जीवन की सच्चाई आपके भीतर से आती है, बाहर से नहीं। मूल विषय क्षमा और आंतरिक शांति। जब आप क्षमा करते हैं तो स्वयं को मुक्त करते हैं, न कि केवल दूसरों को। आपका मन उस व्यक्ति या घटना से बंधा है जिसने आपको आप जिसे आपने क्षमा नहीं किया, और यह बंधन आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों को आप खुशी मानते हैं वे भी अपनी सीमित समझ और अनुभव से काम करते हैं। वे भी प्रेम के अधिकारी हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, किसी से गलती हो रही है, तो वो अपनी समझ में, जितनी उसकी समझ है उसके अनुसार वो काम को कर रहा है। अब यहाँ पर आप अगर उस चीज को देख पा रहे हैं तो आप अब उस प्रेम के साथ उसे क्षमा करें। आप अपने अंदर के प्रेम को देखें और उस सामने वाले को देखें कि वो भी उसी प्रेम से बना है जिस प्रेम से मैं बनी हूँ। उसकी अभी समझ, उसका विकास, उसकी बुद्धि अभी इतनी है, इसलिए वो ये गलत काम कर रहा है। तो वो भी प्रेम का अधिकारी है। नहीं कि न कि हम इस कैलकुलेशन में चल जाएं कि उसने कितना गलत किया है, क्या गलत किया है, और हम अपनी नफरत उन्हें दें। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उस पीड़ा को पकड़े नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पर अपने उच्च स्वर के साथ जुड़ करके हम अपनी वो लिस्ट बना सकते हैं जब हम जिन लोगों से नाराज है, या जिन लोगों को हमें क्षमा देने की जरूरत है, या हमने कभी किसी के साथ गलत किया है तो उनसे क्षमा मांगने की जरूरत है। अपने हायर सेल्फ से जुड़कर वो लिस्ट बनाएं, जिससे कि जो
आप भूल भी चुके हो उनकी भी आपको याद आ जाए और उनसे आप क्षमा का जो प्रोसेस है वो कर सको, या अपने दिल से उसके लिए जो भी एनर्जी आपने ब्लॉक कर रखी है उसको रिलीज कर सको। तो ये पहचाने कि आप अब भी क्यों उन्हें दोषी मानते हैं और फिर उन्हें क्षमा करने का प्रयास करें, भले ही वो आपके जीवन में अब ना हो। सच्ची क्षमा आत्मा को हल्का बनाती है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप खुद को अपने ही बनावटी दर्द से मुक्त करते हैं और प्रेम और शांति की ओर अपना एक कदम बढ़ाते हैं। ये ये इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, मैं आप लोग को बस अब 2-3 स्लाइड ही है, अपना खत्म होने वाला है, मैं मेडिटेशन कराऊंगी। अतीत में जब आपने क्षमा किया था तो आपने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं कोई शिकायत नहीं रखता। हम क्षमा तो करते हैं लेकिन उन पर एहसान करते हैं। अभी तक हमने क्या समझा था, मैं आपको माफ कर दे रही हूँ, मैंने जान लिया भैया क्षमा करना जरूरी है, नहीं तो ये एनर्जी रह जाएगी। आपने जो गलती की है मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ, तो ऐसे ही कहते थे ना हम लोग, ऐसे ही कहते थे। इसीलिए मैं आपके द्वारा किए गए उस भयानक कृत्य को भूलने की कोशिश करने जा रहा हूँ। राइट। अब इस बुक में क्या बताते हैं, ऐसा विचार एक भ्रम को दर्शाता है। यह एक भ्रांति को शक्ति देता है कि कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यह असंभव है। क्षमा का ऐसा रूप क्षमा है ही नहीं। अब समझ आया इस बात को? अभी तक हम क्या कह रहे थे, तुमने गलती की, मैं तुम्हें क्षमा दे रही हूँ, आई एम ग्रेट, तुम हो बहुत बड़े अत्याचारी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, हमने हमने ये कहा कि तुम दोषी हो, मैं यहाँ पर कुछ दोषी नहीं हूँ। लेकिन इसकी जगह आपको ऐसे सोचने की आवश्यकता है, मैंने अपनी सोच में कहीं भूल की थी जो मैंने आपको मुझे ठेस पहुंचाने की अनुमति दी। समझ आया? क्योंकि मेरे विचारों में या मैंने तो कभी, हम क्या कहते हैं कि हम उनको चूज करते हैं कि वो मुझे इस धरती पर आएंगे और दर्द पहुंचाएंगे। तो मैंने अनुमति दी थी कि तुम्हें आओ मुझे ठेस पहुंचाओ। मैं मानता हूं कि आप केवल वही कर रहे हैं जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था, और वास्तव में न तो आप और न ही कोई और मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। मैं अब भी वही हूं जिस तरह से ईश्वर ने मुझे बनाया है। कैसा हमें ईश्वर ने बनाया है, इमेजिन कर सकते हैं? बहुत इजी है। किसी बच्चे को देख लीजिए, हम जब धरती पर आए थे तो कैसे थे, वैसे ही थे ना। जैसे एक बच्चा, हर एक बच्चा जैसा मासूम होता है, प्यारा होता है, प्रेम से भरा होता है, वैसे ही हम भी धरती पर आए थे। तो इस तरह तो हम पहचान सकते हैं ना कि हम कैसे थे, क्या हमारा स्वरूप था। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है, यहाँ एक गहरा आत्मा अभ्यास सुझाया गया जिसमें आप सभी लोगों को सूची बनाए जिनसे आपको कभी कोई पीड़ा ठेस पहुंची हो। प्रत्येक नाम के साथ आपको अपने भीतर ये भावना विकसित करनी है, मैं तुम्हें क्षमा करता या करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता या करती हूँ। यह प्रक्रिया केवल मानसिक अभ्यास नहीं है बल्कि एक दिल से किया गया प्रेम और क्षमा का अनुभव होना चाहिए। यदि आप ईमानदारी से करते हैं तो यह आपकी आत्मा को गहराई से मुक्त करता है और द्वेष और पीड़ा से मुक्त करता है और प्रेम में परिवर्तित कर देता है। यह अभ्यास केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की आंतरिक शुद्धि और शांति के लिए भी जरूरी है। ठीक है। और जैसा कि बाबा जी ने कहा कि प्रेम ही सृष्टि का मूल तत्व है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर के समीप पहुंचते हैं। ट्रू लव, सबको प्यार करना। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और दूसरे बच्चे से कि दूसरे का बच्चा है, ऐसा करते हैं ना, हम सभी ऐसे करते हैं। लेकिन आज पत्री जी को देखिए, वो सबके लिए प्यार था कि नहीं था? वैसे ही सबके लिए ट्रू लव। तो करुणा आत्मा की पहचान है, दूसरों के दुख को अपना मानने की क्षमता है।
आपके जीवन की सच्चाई आपके भीतर से आती है, नहीं कि बाहर से। और इसके बाद सच्चा कर्म वही है जो अहंकार रहित तो समर्पण से किया गया हो। और यहाँ पर 6 अध्याय में है, सेवा को ध्यान के समान ही उच्च बताया गया है, क्योंकि सेवा में हम स्वयं को भूलकर एकता का अनुभव करते हैं। तो बेसिकली हर एक चैप्टर में बहुत कुछ और भी है। मैं तो सिर्फ 1% भी आप लोग को नहीं बता रही हूँ, समझ लीजिए। तो हर एक चैप्टर को ध्यान से, हर एक लाइन को पढ़ें। ये आत्म जागृति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत ही अच्छी बुक है, प्रैक्टिकल बुक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन सुन करके अपने लाइफ में उतारने के लिए जिस तरह की एनर्जी की हमें जरूरत है, वो यहाँ पर मोहतार बाबा जी ने हमें दी है। आप देखो, क्षमा का एक और बीकर पिक्चर जो कि पार्ट 3 के अंदर में है, उसके अंदर में आप मैनिफेस्टेशन या क्षमा के लिए भी बोल सकते हो, या मैनिफेस्टेशन के लिए भी बोल सकते हो, कि हम लोग ये तो सुनते आए थे कि हम अपने मैनिफेस्टेशन का विजन बनाएं, जिन चीजों को हम जैसा चाहते हैं उसको हम देखें। लेकिन ये सुनना और इसको रियलाइज करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ सुन करके हम विजन बोर्ड तो बना रहे थे, लेकिन कहीं हमारे माइंड के अंदर में वो विकल्प भी था जो हमारे संकल्प को कमजोर बना रहा था। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर में संकल्प और विकल्प के इस दीवार को गिराते हुए हम अपने संकल्प को कितना मजबूत कर सकते हैं, उसे उस बारे में बहुत सुंदर बताया गया है। जिससे कि मैनिफेस्टेशन का जो चाहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर हम बहुत आसान तरीका सीख सकते हैं। और क्या चाहिए हमें जीवन में, क्या चाहिए हमें जीवन में? हमने अपने अंदर में अगर सुधार कर लिया, अपने आप को परिवर्तित कर लिया, बस काम खत्म। तो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, जब व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को पहचानता है, वही आत्म साक्षात्कार है। बाबा जी कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह अवस्था निरंतर ध्यान, सत्संग, प्रेम और सत्य की पहचान से ही होती है। और प्रैक्टिकल गाइडेंस, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि हर एक चैप्टर में है। और हर एक पार्ट के अंतिम अध्याय में, एक चैप्टर में समीक्षा दी गई है उन 7 सप्ताह की। तो यहाँ पर ईश्वर, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम और आत्मनिरीक्षण से जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। तो आपने क्या किया? अपनी बैलेंस शीट, अपने बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, कहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन निकला, कहाँ पर ये हुआ वो हुआ। लेकिन हम उसके बाद में किस तरह से उस प्रॉफिट में रहे, किस तरह से हमारा बिजनेस अभी काम कर रहा है, हमें क्या सुधार करने की जरूरत है, वो समीक्षा जैसे हम करते हैं, उसी तरह से हर एक पार्ट के एक चैप्टर में समीक्षा दी गई है, जहां पर कि आप अपने अंदर के सुधार को देख सकते हो, अपने अंदर में जो परिवर्तन आपको लाना है, लाया है, उन सबको आप देख सकते हो। तो यूनिफाइड अवस्था में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर शांत रहता है। तो ये एक स्टेज है, एक एक अवस्था है, जिसको हम कहते हैं ना क्राउन चक्रा, अज्ञान चक्रा में एक स्टेज है, जहाँ की हम सारी ड्युअलिटी से बाहर निकल कर उस अवस्था में, तो यूनिफाइड, अपने हायर सेल्फ के साथ एक होना, ईश्वर के साथ एक होना, यही है एकीकृत। प्रेम के साथ एक होना, जो हम आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि हम ऊपर ऊपर जाते हैं अपने चक्रास में, और ऊपर जाने के बाद में हम फिर क्या बच जाता है, वही चीज है, उसी एकीकृत क्षेत्र में अपने आप को रखना, मेंटेन कर पाना, उस अवस्था में मेंटेन कर पाना ही हमारा हायर स्टेज है। तो निष्कर्ष, एकता का अनुभव, अंतिम अध्याय में क्या कहा गया है कि सच्ची एकता कोई विचार नहीं है बल्कि अनुभूति है। यह व्यक्ति सत्य, प्रेम और सेवा के साथ जीता है। जब व्यक्ति सत्य, प्रेम और सेवा के साथ जीता है, तब वह यूनिफाइड बीइंग बन जाता है, जो न स्वयं से अलग है, न परमात्मा से अलग है। अभी क्लियर? तो
अपने आप को उस स्तर तक पहुंचाना क्या इतना मुश्किल है? बताइए। इस बुक के द्वारा कुछ भी मुश्किल नहीं। और यस मैम। आपको लगेगा कि हम आराम से अपने आप को उस यूनिफाइड बीइंग में पहुंचा सके, उस अवस्था तक पहुंचा सके। और हमें क्या चाहिए? मैम बुक कहाँ पे मिलेगी, अमेजोन पे मिलती है क्या? नहीं मैम, अमेजोन पे नहीं दिख रही। ये बंगाल के जो बंगाल में ही ये पब्लिश हुई है हिंदी में। तो हम्म। यहाँ पर मैं पूछ के बता दूंगी, तो मिल जाएगी।